चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौर। आज मैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड के कुछ प्रमुख ताल का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। आज पार्ट 3 में हमारे गढ़वाल और कुमाऊं तीनों के ताल कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने आपको कुमाऊं के जो ताल थे, कुछ तालों की विशेषताएं थी, पार्ट 2 में हमने वो आपको प्रोवाइड कराई है, वो आपको कंप्लीट कराइए ताकि अगर कोई विशेषता से क्वेश्चन पूछ ले वो ना आपका छूटे। और पार्ट 3 में जो कुमाऊं के ताल है और किस स्थान पर है या किस जिले में है, ये भी हमने आपको उपलब्ध कराई है क्लास। ठीक है, तो आइए इसे देखते हैं हम लोग। जो आज की हमारी क्लास है उसमें कौन सा ताल कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है, आज यही सब हमने एक जना आपको ब्रीफ समरी में सजा दी है चीजें, ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए देखते हैं। देखो, विषय है हमारा सामान्य उत्तराखंड और टॉपिक है कुमाऊं क्षेत्र की झील या ताल और स्थान पर स्थित है। ठीक है, यह हमारा टॉपिक है। जैसे यह है आपका टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल में कौन कौन सी झीलें हैं, अगर मैं आपको मैप पे दिखाऊं तो हमारा टिहरी जो गढ़वाल है वो ये है। ये आपका जो येलो येलो है, ये यहां से लेके यहां तक, ये आपका पूरा टिहरी गढ़वाल है। तो हम पहले देखेंगे टिहरी गढ़वाल की झील या ताल कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, बासुकी जो ताल है, बासुकी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो टिहरी गढ़वाल में स्थित है, बासुकी ताल। ठीक है, इसके बाद सहस्त्र ताल, जो सहस्त्र ताल है वो भी आपका टिहरी गढ़वाल में ही स्थित है। यम ताल के आपका टिहरी गढ़वाल में ही स्थित है। महासर ताल, ये भी आपका टिहरी गढ़वाल में ही स्थित है। मंसूर ताल, ये भी आपका टिहरी गढ़वाल में ही स्थित है। मंसूर ताल इज ए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। मंसूर ताल, बासुकी ताल, यम ताल, ये जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं उत्तराखंड में। भिलन ताल, ये भी आपका टिहरी गढ़वाल में ही स्थित है, याद रखना। और अप्सरा ताल, ये भी आपका टिहरी गढ़वाल में ही स्थित है। तो लगभग जो इंपोर्टेंट ताल थे वो है आपके 7 ताल जो हमें इंपोर्टेंट लगे हैं और एग्जाम की दृष्टि से जो अति महत्वपूर्ण है वो ये है। हमने लगभग 8 से 10 सालों के पेपरों का एनालिसिस करने के बाद वो सब चीजें निकाल दी है, बुक से भी, पेपरों से भी, और बाकी जो सर्च मार के भी जो इंपोर्टेंट है वो आप इन्हें याद कर लेना। इसी से लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्हीं ताल के इर्द गिर्द, अगर टिहरी का ताल पूछेगा, इन्हीं तालों के इर्द गिर्द आपका क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। वो चाहे उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम हो अप्रैल में, अभी अप्रैल में पेपर होना है, वो चाहे आपका लेखपाल पटवारी का हो, कोई भी एग्जाम हो एक्सवाइजेड उत्तराखंड का, वो इसी ताल के इर्द गिर्द घूमता है अगर टिहरी गढ़वाल का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इसके बाद है आपका चमोली में स्थित ताल। देखिए, चमोली में यह है आपका चमोली। यहां देखो, ये आपका ये जो है येलो येलो कलर, ये आपका पूरा चमोली है, ये वाला। अब हम इसके ताल देखेंगे चमोली के। ठीक है, देखते हैं। रूपकुंड या रहस्यमयी ताल, क्वेश्चन आता है रूपकुंड या रहस्यमयी जो ताल है वो कहां पर स्थित है, चमोली में है और कुमाऊं क्षेत्र में है। ठीक है, इसके बाद आपका हेमकुंड ताल। हेमकुंड, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गई, देखिएगा आप लोग। ये आपके बाय मिस्टेक गढ़वाल की जगह कुमाऊं लिखा गया, ये आपका गढ़वाल में है। ठीक है, आप याद रखना, ये बाय मिस्टेक हो गया। देखो, इसके बाद है चमोली में स्थित ताल रूपकुंड या रहस्यमयी ताल। रहस्यमयी ताल रूपकुंड को ही कहा जाता है, कहां पर है, चमोली में। हेमकुंड ताल
ये भी आपका चमोली में है। लोकपाल या हेमकुंड, लोकपाल जो ताल है उसे ही हेमकुंड के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपका चमोली में है। इसके बाद सतोपंत, सत्यपद ताल, सतोपंत को ही सत्यपद ताल के नाम से जाना जाता है, तो सतोपंत का जो दूसरा नाम है वो है आपका सत्यपद ताल, ये भी आपका चमोली में है। नेक्स्ट है विरही ताल, विरही ताल भी हमारा चमोली में ही है और आपका गढ़वाल क्षेत्र में पड़ता है। बेनीताल, ये भी आपका चमोली में है, गढ़वाल क्षेत्र में है। लिंगाताल, लिंगाताल का ही दूसरा जो नाम है वो है आपका अछारी ताल, तो लिंगाताल या अछारी ताल ये भी आपका चमोली में है। उसके बाद है झलताल, झलताल भी चमोली में है, आप याद रखना झलताल। इसके बाद है विष्णुताल, ये भी चमोली में है, विष्णुताल चमोली में है और गढ़वाल क्षेत्र में है। ये सब जो ताल है ये गढ़वाल क्षेत्र के ही ताल है, ठीक है, आप याद रखना। सुखताल, सुखताल भी आपका चमोली में है, ये भी आपका गढ़वाल में है। गोहना ताल, ये भी बहुत आता है एग्जाम में, गोहना ताल कहां पर स्थित है, तो जो गोहना ताल है वो भी आपका चमोली में है। काकभू शुड़ी ताल, काकभू शुड़ी ताल ये भी आपका चमोली में ही स्थित है। मणिभद्र ताल ये भी चमोली में स्थित है और गढ़वाल जिले में है। नरसिंह ताल ये भी आपका चमोली में है। और सिद्ध ताल या सिद्ध, कभी कभी एग्जाम में सिद्ध ताल भी लिखा आता है, तो सिद्ध जो ताल है वो भी आपका चमोली में है, ठीक है, और ये गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। ये गढ़वाल पार्ट 1 में हमने आपको कुमाऊं क्षेत्र की ताल और उसकी विशेषताएं बताई थी। पार्ट 2 में हमने गढ़वाल क्षेत्र के जो ताल थे उनकी विशेषताएं बताई थी, और आज हम पार्ट 3 में गढ़वाल क्षेत्र के ताल और वो कहां पर स्थित है उनकी लोकेशन हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, आप याद रखना। इसके बाद है हमारा उत्तरकाशी में स्थित ताल। कौन कौन से उत्तरकाशी में ताल है, देखो ये आपका उत्तरकाशी जो है उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला है, आप याद रखना उत्तरकाशी ये वाला। तो यहाँ के अभी ताल पड़े हैं। एक चीज और ध्यान रखना, सबसे उत्तरी जिला उत्तरकाशी है, दक्षिणी उधम सिंह नगर है, और सबसे पश्चिमी जिला देहरादून और सबसे पूर्वी पिथौरागढ़, ठीक है, आप इसे थोड़ा सा याद रखेंगे। इसके बाद है हमारा, देखिएगा उत्तरकाशी में कौन कौन से ताल है। नचिकेता ताल, मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट, पूछा जाता है बार बार, उत्तरकाशी में है। डोडी ताल उत्तरकाशी में है। काणा ताल उत्तरकाशी में है। नचिकेता, डोडी, काणा उत्तरकाशी में है। फाचखंडी ताल, फाचखंडी ताल का जो दूसरा नाम है वो है बया ताल, आप याद रखना, फाचखंडी या बया ताल, तो ये भी इसी का नाम है, ठीक है, फाचखंडी या बया ताल कहां पर है, उत्तरकाशी में। इसके बाद है केदार ताल, उत्तरकाशी में है केदार ताल। रोही साड़ा ताल, ये भी आपका उत्तरकाशी में है। देखिए एक आप लोगों को ताल जो थे बच्चों को कंफ्यूज रहता था ताल में एग्जाम में, तो मैंने एक डायग्राम में इस तरीके से सजा दिए हैं ताल, ताकि हम लोगों का जो कंफ्यूजन है वो दूर रहे, और एक हमारे सामने आईना बना रहे कि हाँ सर ने हमें उत्तरकाशी के जो ताल बताए थे वो डायग्राम पे ऐसे ऐसे लिखे हुए थे, और वो एग्जाम में हम जो क्लिक करें हम उस एग्जाम को, तो वो हमें आंसर सही प्राप्त हो, ठीक है। तो ये आप एक खाका माइंड में तैयार कर सकते हैं, ना कि दिख रहा है एक जगह कलेक्शन कर दिया गया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को सुविधा रहे, ठीक है। इसके बाद है रोही साड़ा ताल, उत्तरकाशी में है। भरासर ताल उत्तरकाशी में है। खीड़ा ताल ये भी उत्तरकाशी में है, याद रखना। लामा ताल, ये लामा है भाई थोड़ा, लामा ताल उत्तरकाशी में है। और देवसाड़ी ताल ये भी आपका उत्तरकाशी में, ठीक है। तो ये सब उत्तरकाशी के ताल है, जैसे नचिकेता, डोडी ताल, काणा ताल, फाचखंडी या बया ताल, रोही साड़ा ताल, केदार ताल, भरासर ताल, खीड़ा ताल, लामा ताल और देवसाड़ी ताल, ये सब आपके उत्तरकाशी जिले में स्थित है।
इसके बाद रुद्रप्रयाग के ताल। रुद्रप्रयाग ये है आपका, ये यहां चमोली और टिहरी गढ़वाल के जो बीच है और उत्तरकाशी के दक्षिण में है, ये आपका रुद्रप्रयाग है। ये ठीक है, ये आपका रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग के ताल देखते हैं कौन कौन से हैं। एक तो देवरिया ताल है, ये भी रुद्रप्रयाग में है। देवरिया ताल कहां पर स्थित है? रुद्रप्रयाग में। एक है आपका शरवर्दी। शरवर्दी जो ताल है वो भी आपका रुद्रप्रयाग में है। शरवर्दी ताल को ही सुरवर्दी ताल के नाम से भी जाना जाता है। इसी ताल को चोराबाड़ी ताल के नाम से भी जाना जाता है और इसी ताल को गांधी सरोवर ताल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन ये भी दे सकता है, क्या शरवर्दी जो ताल है उसका कौन सा नाम नहीं है या उसका कौन से नाम है? तो आप याद रखना, देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में है, शरवर्दी का ही दूसरा नाम है सुरवर्दी ताल, चोराबाड़ी ताल या गांधी सरोवर ताल। ये तीनों चारों एक ही नाम है। गांधी सरोवर इसलिए कहा जाता है कि इसी में गांधी जी की अस्थियां पाई गई थी, शरवर्दी ताल में। ठीक है, तो इसीलिए उसके बाद इसका नाम गांधी सरोवर ताल के नाम से भी जाना जाने लगा। ठीक, इसके बाद है आपके देहरादून के ताल। एक तो चंदबाड़ी ताल, ये भी आपका देहरादून में है, और एक आपका कासरो ताल, ये भी आपका देहरादून में है। तो याद रखना, चंद्रबाड़ी ताल पूछे देहरादून और कासरो ताल पूछे तब भी आपका आंसर देहरादून होगा। इसके बाद नॉट है नॉट वन, दुग्ध ताल पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। दुग्ध जो ताल है यह आपका पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और दिव्य सरोवर जो ताल है वो आपका हरिद्वार जिले में स्थित है। दिव्य सरोवर कहां पर स्थित है? हरिद्वार जिले में स्थित है। और दुग्ध जो ताल है वो आपका पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। तो ये थे आज के हमारी जो ताल की क्लास थी वो हमने कंप्लीट की है। गढ़वाल और कुमाऊं के जो ताल है वो आप क्लास पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों को मिलाकर कंप्लीट करें। इससे पहले जो पार्ट 1, पार्ट 2 है वो आपकी उत्तराखंड की जो क्लास है उसमें प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं, आप वहां से जाके दोनों क्लास कंप्लीट कर लें। और आज की तीसरी क्लास है पार्ट 3, ये आपके हमारे जो ताल से क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने आपको टोटल कंप्लीट करा दिया गया है। और इससे बाहर अगर कोई क्वेश्चन हमें लगता है कि बन सकता है वो हम आपको टेस्ट में डाल देंगे। ठीक है, प्रत्येक संडे आपका उत्तराखंड का टेस्ट भी होता है। इससे पहले आपके 6 टेस्ट उत्तराखंड के हो चुके हैं, वो भी आप प्ले लिस्ट से जाकर सॉल्व कर लें, क्योंकि आगामी जो परीक्षा है हमारी उन सबको ध्यान में रखते हुए हम आपको क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। और एक बेहतर रिजल्ट पाने के लिए और आपको जल्दी से जल्दी सफलता दिलाने के लिए हम एक कंटिन्यूटी के साथ आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक आप लोगों को सफलता प्राप्त ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास नई एनर्जी के साथ। मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। और भाई देखो, अगर आप YouTube चैनल पर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या जाता है सब्सक्राइब करने में? सब्सक्राइब फ्री है, कर दीजिएगा। अगर आपको ये लगता है कि हाँ सर बहुत अच्छी क्लास ले रहे हैं, बहुत अच्छा हमें समय पे मैटर उपलब्ध करा रहे हैं, प्रत्येक 3 दिन 3 क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, तो आप 10-20 हजार 50 हजार रुपए खर्च करके क्लास लेते हो, हम आपको फ्री में उपलब्ध करा रहे हैं। तो इतनी ही तो बात है, सब्सक्राइब ही तो करना है, कर दीजिएगा। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप पुराने हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा और लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा ताकि उन लोगों को भी सफलता जल्दी जल्दी प्राप्त हो जाए। चलिए मिलते हैं।